जाएंगे। ठीक है, आज जनरल एंट्री एकदम कंफर्म आप सीख जाएंगे बढ़िया से, एकदम बढ़िया से इसको हम लोग ऐसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जर्नलिस्ट करना है, जनरल एंट्री करना है द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन का। पहला जो है 2019 का डेट है, नए वाला किताब में हो सकता है कि 2021 हो अभी, तो उसमें जुलाई 3 है। पैड इनटू बैंक कितना है 15,000 रुपया है। इसका जनरल एंट्री क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका यही एंट्री होना चाहिए ना। इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश पैड इनटू बैंक, मतलब कि जो भी यहाँ पर सेल्स कर रहा है 5 तारीख को 8,000 रुपया को कैश में सेल्स कर रहा है और 8,000 का कैश में सेल कर रहा है और 5,000 रुपया का कैसे कर रहा है, बैंक के थ्रू कर रहा है। तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और एक होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि कैश में कर रहा था, हाँ कैश में कर रहा था 8,000 रुपया और बैंक के थ्रू कितना कर रहा था 5,000 रुपया। इसका मतलब सर क्या निकलता है, मतलब ये है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000 रुपया का नगद माल बेचा गया। ठीक है, जिसमें से पैड इनटू बैंक बोला कि 5,000 रुपया आपके हम बैंक खाते में डाल देंगे। तो एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट पहला, और दूसरा होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वो बैंक खाते में पैसा डालेगा तो कैश क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो वही यहाँ पर है, बैंक में पैसा चला गया और 2 इसके पास से कैश चला गया। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर में, तो परचेज गुड्स फ्रॉम द संदीप वर्थ 2,000 एंड गिव हिम ए चेक फॉर द अमाउंट। 2,000 रुपया का जो चेक है वो संदीप द्वारा किया जा रहा है। तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक है तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और 2 में क्या हो जाएगा हम लोग का, बैंक अकाउंट हो जाएगा, है ना। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि रंजन। परचेज गुड्स कर रहा है कौन, रवि रंजन के पास से परचेज किया जा रहा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि रंजन, क्या हमारा ये अकाउंट सही है, बिल्कुल ही सही है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि रंजन, हाँ बिल्कुल। 20 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है, पेड टू रवि रंजन बाई बेरर चेक, यानी कि चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रवि रंजन अकाउंट डेबिट और 2 में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा। बिल्कुल हमारा ये सही जा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा 25 तारीख को हुआ है कैश सेल्स अगेंस्ट द बेरियर चेक, यानी कैश सेल्स हुआ है किसके अगेंस्ट में, बेरियर चेक के अगेंस्ट में हुआ है। तो क्या होगा, कैश अकाउंट, देखो कैश टू सेल्स यहीं पर दिख रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अगेंस्ट बेरियर चेक, अगेंस्ट वर्ड नहीं डालता, केवल चेक बाई चेक डाल देता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाता, बट इसने वर्ड डाला है अगेंस्ट बेरियर चेक और यहाँ पर कैश के साथ, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 30 तारीख को हम लोग का ट्रांजेक्शन हुआ है, परचेज मशीनरी फॉर 10,000 एंड गिव बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट, यानी कि 30,000 रुपया का उसने क्या किया है, 10,000 रुपया को क्या किया है, मशीनरी परचेज किया है। मशीनरी परचेज यदि 10,000 रुपया का हुआ है तो हमारा एंट्री क्या होना चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट कंडीशन ये है कि वो किस चीज में पैसा मांग रहा है, तो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू मांग रहा है, और बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कोई भी मशीनरी को परचेज किया जाएगा तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू में बैंक अकाउंट। बिल्कुल हमारा सही है यहाँ पर। इसके अलावा 30 हो गया। 21 नंबर, रिसीव ए चेक 5,000 फ्रॉम मुकेश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो मुकेश से जो कैश या फिर जो भी रिसीव हो रहा है तो उसको हम कैश के थ्रू दिखा सकते हैं। यदि कंबाइंड एंट्री करना होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, ऐसे करके हम लोग इसको एक बार में दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, जनरलाइजिंग द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हेमा बिजनेस कर रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो कि हर बार होता है, ये हमारा बिल्कुल ही क्या है, सही है। ओपन ए बैंक अकाउंट विद SBI, बैंक अकाउंट किसके थ्रू ओपन हो रहा है, SBI के थ्रू ओपन हो रहा है। तो क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत है इसमें, क्या कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए, किताब है सबके पास ना, तो आप लोग किताब निकालिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ किताब निकालिए, तो बड़ा रहेगा तो समझने में आसानी होगा इसको। हो गया, कितना नंबर क्वेश्चन था, 14 नंबर क्वेश्चन था, हेमा लिमिटेड। ठीक है, चलो भाई अब साफ साफ दिखेगा, कभी रिवीजन भी करना होगा तो आसानी से कर सकते हो।
देखिए पहला तो हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा है कि एसबीआई में बैंक खाता खोला, यदि बैंक खाता कोई भी खोलेगा तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारा ये 2 नंबर भी सही जा रहा है। 4 नंबर है कि आंसू से माल खरीदा, यानी परचेज गुड्स फ्रॉम आंसू, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू आंसू अकाउंट, ये भी सही हम लोग का है। 6 तारीख को एंट्री हुआ है सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश, तो यहाँ पर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ मेजर किया गया है सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश, यानी कैश में बेचा गया है। जब कैश में बेचा गया है तो नाम लिखने की क्या जरूरत है, आप कहीं बाकी उधार लीजिएगा तब ना आपका नाम लिखेगा, कहाँ चलो भाई इनसे इतना पैसा लेना है हम इनका नाम लिख देते हैं, है ना। 10 तारीख को ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि इसमें तारा कैश में परचेज कर रहा है, इसके वजह से भी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का 30 नंबर है सोल्ड गुड्स टू सुमन, तो सुमन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सुमन के बाद है, अच्छा डिस्काउंट अलाउ इसी में कर रहा है क्या, 13 नंबर के 16 नंबर, अच्छा 16 नंबर में बोल रहा है यहाँ पर, कहा गया चेक गिवन टू आंसू ऑन अकाउंट, नहीं ऊपर वाला रिसीव चेक फ्रॉम सुमन, सुमन से चेक रिसीव कर रहा है एंड डिस्काउंट अलाउड, उसको डिस्काउंट भी दे रहा है। तो चेक यदि उसके हाथ से ले रहा है तो यहाँ पर होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा सुमन से अकाउंट। यदि हाथ में कैश या चेक ले रहा है, तो यदि हाथ में चेक ले रहा है तो बोलेंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड मतलब हाथ में क्या लिया, चेक लिया, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट, तो ये भी हमारा क्या होगा सही होगा। 2 में सुमन अकाउंटिंग होगा। यदि आप चाहें तो चेक इन हैंड को आप यहाँ पर बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पर, समझते जाइएगा, अपने किताब में क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट है चेक गिवन टू आंसू ऑन अकाउंट, चेक गिवन किया जा रहा है किसके अकाउंट में, आंसू के अकाउंट में, तो एंट्री होगा आंसू से अकाउंट डेबिट, 2 में बैंक अकाउंट, सही है। इसके बाद हम लोग का है रेंट पेड बाय चेक, तो क्या होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्कुल सही है। हाँ बैंक अकाउंट होगा, चेक के थ्रू है ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखिए डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट, और नरेशन में लिख देंगे कैश डिपॉजिटेड, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग का मशीनरी परचेज फ्रॉम प्रयाग, मशीनरी परचेज कर रहा है किसके पास से, प्रयाग के पास से कर रहा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू में प्रयाग अकाउंट, क्योंकि मशीनरी एक फिक्स एसेट से जो 1 साल से ज्यादा चलता है, इसलिए मशीनरी का नाम शो करना पड़ेगा सर, ठीक है। चलिए फिर हम लोग का यहाँ पर 26 नंबर है ट्रेड एक्सपेंस, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमेशा कोई भी एक्सपेंस होता है उसको लिख दिया जाता है डेबिट में, और 2 में कहा जाता है कैश अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है चेक इशू टू प्रयाग, प्रयाग से चेक इशू किया जा रहा है, तो एंट्री होगा प्रयाग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक इशू होगा तो हमेशा बैंक ही होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है पेड टेलीफोन एक्सपेंस बाय चेक, तो लिखेंगे टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और 2 में बैंक अकाउंट, बिल्कुल हम लोग का सही है यहाँ पर। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, 2 में क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट हो जाएगा। लास्ट हम लोग का है पैड सैलरी, पैड वर्ड जब भी लिखा रहता है तो डेबिट हो जाता है, पैड सैलरी यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस पैड होता है तो वेजेस अकाउंट डेबिट, 2 में कैश अकाउंट, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। क्या आपका 14 नंबर क्वेश्चन बन गया, क्या आपको समझ में आ रहा है। चलो स्मार्ट ट्रिक, स्मार्ट क्लासेस कम समय में ज़्यादा सीखेंगे। चलो ये क्वेश्चन रहा आपके पास जो कि किताब में है, क्वेश्चन देख लीजिए, मिला लीजिएगा। पहला आपका है डिपॉजिट इनटू बैंक, और यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ये 2019 की जगह पे आप में 2021 डेट होगा, ठीक है जी, बिल्कुल आप में 2021 ही होगा। अरे भाई 20 होगा या 21 होगा, आप देख लेना, तुम लोग अपना मिला लेना, ठीक है ना, तुम लोग अपना उसमें मिला लेना, ठीक है। पहला देखिए फर्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑन 1 जनवरी 2080 पंकज प्रकाश कमेंस बिजनेस विद कैश 35,000 एंड फर्नीचर 5,000 एंड हिज ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ गिवन बिलो, बहुत बढ़िया है। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, 2 में क्या होगा कैपिटल अकाउंट, कैश में लिखेंगे 35,000, फर्नीचर दे रहा है 5,000 का, दोनों जोड़ के अमाउंट लिखेंगे, कैपिटल में कितना 40,000 रुपया, ठीक है। देखिए भाई
जो भी हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं स्पेशल ये बिहार बोर्ड के लिए है। यदि कोई बच्चा बिहार बोर्ड का है तो खूब बढ़िया से देखो, अपने किताब में डिटो मिला लो, डिटो तुमको मिल जाएगा। यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, डीके गोयल का बुक उठाएंगे और उसका जनरल एंट्री बनाएंगे। वैसे ए वाला भी आप एंट्री देखिएगा तो फिर भी सीबीएसई बोर्ड में काम करेगा, क्योंकि जनरल एंट्री सबका सेम ही होता है, ठीक है, बस वो क्वेश्चन अलग होते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बाद बैंक में जमा किया, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही हम लोग का, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग का है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड पेड बाय चेक, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यों? क्योंकि सर चेक के थ्रू यहां पर किया जा रहा है, आ रहा है समझ में ना। नेक्स्ट हम लोग का है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्यों? क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। समझ में आ रहा है सबको? ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। जनरल एंट्री में देखो करना क्या है, तुमको ध्यान से समझ लो। ऊपर में हेडिंग मारना है जनरल एंट्री, यहाँ पर 5 कॉलम होते हैं, कभी भी ऑब्जेक्टिव में आएगा बोल देना, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, 5 कॉलम होते हैं। जो भी तुम्हारा डेट है, जैसे मान लो 2020 का तुम अकाउंट बना रहे हो, 21 का बना रहे हो, तो तुम यहाँ पर वो 2020 या 21 तुम चिपका दोगे, ठीक है। डेट के हिसाब से जनवरी 1 स्टार्ट करना, फिर 2 तारीख को, फिर 4 तारीख को, फिर 8 तारीख को जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है इसको रिकॉर्ड करते जाओगे। यहाँ से सीधा एक रेखा ऐसे खींचोगे, ये डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और ऐसे ब्रैकेट में बिंग करके उसका नरेशन लिख सकते हो। नरेशन लिखने नहीं आता है तो तुम वो क्वेश्चन उतार सकते हो जो क्वेश्चन ऊपर में वहां पर हो रहा है। जैसे 2 नंबर में क्या है, बिंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आप 2 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा तो डिपॉजिट इनटू बैंक वही वर्ड है, बिंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। समझ में आ रहा है? चलिए 10 जनवरी को देखिए ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, 10 तारीख को, ठीक है। अविनाश फॉर विच रिसिव्ड इन पेमेंट ए चेक विच वॉज डिपोजिटेड इनटू बैंक, अविनाश से चेक मिल रहा है, वो बैंक में क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, लेकिन सेल्स क्यों? अच्छा पूरा क्वेश्चन सोल्ड से स्टार्ट है, सोल्ड गुड्स टू अविनाश, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा, यदि कैश रिसीव करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। हाँ भाई सेल्स अकाउंट होगा। हेमंत को 4000 का माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू हेमंत फॉर 4000 एंड रिसीव पेमेंट बाय चेक फॉर 3800 एंड अलाउ हिम डिस्काउंट 200। 4000 रुपया का हेमंत को वस्तु बेचा गया है जिसपे 200 रुपया क्या किया गया है, डिस्काउंट क्रिएट किया गया है। और ये कैश हुआ है कि चेक हुआ है भाई? तो चेक हुआ है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना होगा, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। आपको जो पढ़ा रहे थे तो आपको याद होगा, आप डिस्काउंट की एंट्री हमसे पूछ रहे थे तो बोले थे ना 95% केसेस में जहाँ कैश और बैंक होता है तो डिस्काउंट उन्हीं के साथ होता है। यदि कैश डेबिट होगा या बैंक डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट ही होगा। यदि वो क्रेडिट होंगे तो वो भी क्या होंगे, क्रेडिट ही होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेल्स अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पर गिव दिनेश ए चेक फॉर, तो दिनेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नहीं होगा, दिनेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चेक गिवन टू दिनेश, दिनेश को चेक मिल रहा है, तो चेक आपके पास जा रहा है और दिनेश को मिल रहा है। जो भी प्राप्त होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो भी प्राप्त होता है उसको डेबिट किया जाता है, और जो भी प्राप्त नहीं होता है उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। क्या समझ में आ रहा है सबको? चलिए भाई 16 नंबर देखते हैं। सुमन से चेक प्राप्त हुआ, रिसीव चेक फ्रॉम सुमन और डिस्काउंट अलाउड, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और 2 में सुमन अकाउंट। क्या हमारा सही जा रहा है यहाँ पर? 16 नंबर है ना? अच्छा हम दूसरा क्वेश्चन बोल दिए, मोहन वाला है, मोहन का क्वेश्चन है भाई। रिसीव, हम 14 नंबर कर दिए थे, अच्छा कोई बात नहीं। रिसीव फ्रॉम मोहन ए बैंक ड्राफ्ट फॉर 500 फॉर डिपॉजिट इनटू बैंक, रिसीव फ्रॉम मोहन, तो मोहन तो क्रेडिट में हो जाएगा और बैंक हमारा डेबिट में हो जाएगा, तो वो बैंक अकाउंट डेबिट टू में मोहन अकाउंट। बस यहाँ पर इतना दिमाग लगाना है कि आ क्या रहा है और जा क्या रहा है, बस इतना दिमाग लगाना है। चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग का है पेड सैलरी बाय चेक, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यदि हम सैलरी चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट, ठीक है। चेक के लिए बैंक, चेक, फोन पे, एटीएम, पेटीएम जो भी करना है उसके लिए बैंक वर्ड होता है ना। सोल्ड गुड्स टू विनोद, पेमेंट वाज रिसीव्ड बाय चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बहुत बढ़िया बात है। बैंक अकाउंट डेबिट टू में सेल्स अकाउंट हो जाएगा। रतिराम को एक चेक मिला, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रतिराम विच कुड नॉट बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक,
बहुत बढ़िया है। तो लिखिए रिसीव हुआ है चेक ना, बैंक अकाउंट डेबिट, कहाँ गया, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू में रतिराम। रतिराम चेक वाट सेंट इनटू बैंक, अब वही पैसा रतिराम यदि चेक कर देंगे, यहाँ पर देखिए उनको मिला हुआ है, चेक इन हैंड उनको मिला हुआ है, इस जगह पे आप बैंक लिख सकते हैं। तो ये बैंक का पैसा मिला हुआ है, अब बैंक का पैसा ये डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट, और टू में क्या हो जाएगा चेक इन हैंड, जो उनको चेक मिला था वो बैंक में अब चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है रतिराम चेक वाज डिसऑनर। डिसऑनर का जो क्वेश्चन होता है मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, सीबीएसई हो, बिहार हो, राजस्थान बोर्ड हो, सब में पूछा जाता है। और रतिराम का जो चेक हुआ है वो डिसऑनर हो गया, यानी कि चेक प्राप्त हुआ ही नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या होगा रतिराम से अकाउंट डेबिट और टू में हो जाएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि रतिराम ने तो पैसा भेजने की ट्राई किया है बट पैसा एक्सेप्टेड नहीं हुआ है बैंक में, रतिराम के पास ही वो पैसा रह गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग का 16 और आपके किताब में शायद 17 नंबर क्वेश्चन होगा। 16 ही है, 16 ही। अच्छा 16 ही है, बहुत बढ़िया बात है। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है? चलो भाई 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 5 जर्नल एंट्री फॉर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन। देखिए हम लोग लमसम 35 से 40 मिनट का शायद ये क्लास होगा और इसमें आपको जर्नल के हम बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे। इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन को आप देखिए, एक बार में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, बट क्वेश्चन के टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 जर्नल एंट्री फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 30,000 एंड बैंक 20,000। तो बिजनेस स्टार्ट कितना से कर रहा है 30,000 रुपया का कैश और 20,000 रुपया का बैंक के थ्रू। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू में क्या हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ पर परचेज गुड्स वर्थ 5,000 फॉर कैश एट द ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड द कैश डिस्काउंट 5%। तो 5,000 रुपया का गुड्स है, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, यानी 1,000 रुपया कट जाएगा। तो क्या होगा परचेज अकाउंट डेबिट, फिर होगा टू में कैश अकाउंट और टू में क्या होना चाहिए डिस्काउंट अकाउंट। देखिए यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट, टू में कैश अकाउंट और टू में क्या होगा डिस्काउंट अकाउंट। डायरेक्टली 4,000 रुपया लिखा गया है, वस्तु कितना का था 5,000 का, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कितना लगा है 20% और ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं शो किया जाता है। तो 4,000 रुपया हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है कि इसको डीप में समझाएं। देखो भाई परचेज कर रहा है 5,000 का, जिसमें 20% का उसको टीडी है, 20% का क्या है ट्रेड डिस्काउंट है। तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट काटोगे तो 1,000 रुपया निकल जाएगा। 5,000 रुपया में से तुम 1,000 रुपया को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा तुम्हारा 4,000 बचेगा। तो 4,000 रुपया ये रहा हम लोग का। इसको क्यों नहीं शो किया गया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का हम नियम समझाए थे कल वाले ये परसों वाले क्लास में कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं, मतलब डिस्काउंट में शो नहीं करेंगे बट उसका पैसा माइनस करेंगे। तो ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट और टू में यहाँ पर कैश डिस्काउंट है कितना भाई 5%, तो उसका ये कैश डिस्काउंट हो गया, सॉरी कैश हो गया और डिस्काउंट में 200 रुपया है तो 200 रुपया हम डिस्काउंट में क्या कर देंगे लिख देंगे। क्या समझ में आया? बट नरेशन में आपको लिखना होगा बिंग गुड्स परचेज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% सीडी यानी कैश डिस्काउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है परचेज फर्नीचर फॉर कैश वर्थ 10,000 एंड कैरेज चेंज 100 पैड। यही क्वेश्चन है ना। परचेज फर्नीचर कर रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर कैश अकाउंट हो जाएगा और यहाँ पर नीचे में ये 100 रुपये हम लोग चला देंगे और इसी में पैसा क्या कर देंगे जोड़ देंगे। आपको यदि ऐसे जोड़ने में दिक्कत होगा तो आप लिख दीजिएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट और 100 रुपये किस चीज़ का भाई चार्जेस पैड का है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैरेज चार्ज अकाउंट डेबिट और टू में आप कैश अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी आपका 10,000 100 रुपये ही आएगा, देख लीजिए इसको। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैरेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और टू में क्या हो जाएगा कैश अकाउंट। तो आप फर्नीचर वाले में लिखिएगा यहाँ पर 10,000, हम आपको ऐसे ही शो कर रहे हैं बस केवल 100 रुपये इसका लिख दीजिएगा और इसका कितना हो जाएगा 10,000 100 रुपये। तो क्रेडिट हुआ कि नहीं 10,000 100 रुपया और डेबिट में दोनों पैसा हुआ कि नहीं हुआ। बट आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया गया है डायरेक्टली दिखा दिया गया है फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू में कैश अकाउंट। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं और इसको ऐसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग का सन्ड्री एक्सपेंस है और ड्रॉइंग भी इसमें। चलो भाई देख लो यहाँ पर। हाँ क्वेश्चन है रेट 252 पैड टू पुरोहित फॉर ऑफरिंग वर्शिप आउट ऑफ द विच वो 101 रुपया फॉर द प्रोप्राइटरशिप ऑनर। बहुत बढ़िया है।
पहला नंबर तो जिसके लिए खर्चा कर रहा है उसका पहले नाम लिखिए यहाँ पर, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। जब समझ में नहीं आ रहा है कि किस लिए हो रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि किस लिए खर्चा हो रहा है। कह रहा है कि पूजा करने के लिए पंडित जी को 252 रुपया दिया और जिसमें 101 रुपया स्वामी के घर के पूजा के लिए था। तो यहाँ पर समझ लेना है, आपको पूजा पाठ के लिए तो वर्ड नहीं मिलेगा। आपको हम बताए हैं छोटा मोटा खर्चा को सन्ड्री एक्सपेंस में हम लोग लिखेंगे। तो क्या करेंगे, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे चूंकि 101 रुपया वो वाला है पूजा पाठ का है, और 2 में क्या कर देंगे, कैश अकाउंट। तो ये आपका हो जाएगा, ये थोड़ा सा 251 है ना, हो जी सर 252 रुपया ये हो जाएगा और 101 रुपया ये हो जाएगा। ये अमाउंट थोड़ा गलत हो गया है, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा ये, तो कितने हो जाएंगे, 353 रुपये हो जाएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ बोलिए। 252 में 101 रुपया दिया है, 252 में 1 रुपया दिया है। पैड टू पुरोहित फ्रॉम द वर्शिप, जी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। 252 रुपया ही है टोटल, और जिसमें 101 रुपया किसका है, पर्सनल यूज के लिए है, प्रोप्राइटरशिप हाउस के लिए है। तो इस हिसाब से आप सही है। देखिए यहाँ पर वही वर्ड लिखा गया है यहाँ पर। चलो भाई, नेक्स्ट हम लोग का है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटरशिप 300। प्रोप्राइटरशिप या स्वामी द्वारा या मालिक द्वारा या घरेलू खर्च के लिए या फिर पर्सनल यूज के लिए कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन होता है तो क्या लिखते हैं, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। और हम लोग करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, गुड्स हुआ है तो इसमें क्या लिख देंगे, परचेज, और कैश हुआ रहता है तो क्या लिखते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारा ये ट्रांजेक्शन सही है। नेक्स्ट हम लोग का है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, सोल्ड गुड्स वर्थ 6000 टू रमेश, रमेश को माल बेचा है तो रमेश अकाउंट डेबिट टू में सेल्स अकाउंट हो जाएगा, सही है। रिसीव कैश 2000 एंड चेक, क्वेश्चन नंबर 7 हम बोल रहे हैं, रिसीव कैश 2000 एंड चेक 4000 फ्रॉम रमेश, द चेक वाज नॉट डिपोजिटेड इनटू बैंक, यानी 2000 रुपया कैश प्राप्त हुआ है और चेक का पैसा कितना है भाई, 4000 रुपया है, किससे, फ्रॉम रमेश से। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 2000, बैंक अकाउंट डेबिट 4000, और 2 में क्या लिख देंगे, रमेश का नाम लिख देंगे। तो यही कैश अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड या फिर बैंक हम बोल ही दिए, किसके लिए बैंक वर्ड लिख सकते हो, और 2 में क्या हो जाएगा, रमेश अकाउंट 6000 रुपया। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है कि रमेश के सामने ये अमाउंट होना चाहिए, अमाउंट फुदूक के थोड़ा इधर चला गया है, तो इसको थोड़ा नीचे कर दीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, रमेश से प्राप्त चेक को बैंक में जमा किया गया है, चेक रिसीव फ्रॉम रमेश डिपॉजिट इनटू बैंक। बहुत बढ़िया बात है, रमेश से जो चेक प्राप्त हुआ था अब उसको बैंक में जमा किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में हो जाएगा चेक इन हैंड। आ रहा है समझ में, क्योंकि चेक वाला पैसा अब जा रहा है, ठीक है। बैंक लिख सकते हैं, बैंक लिखिएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में बैंक अकाउंट हो जाएगा, दोनों लड़ जाएगा वापस में, इसलिए वहाँ पर चेक इन हैंड ही सही है, ठीक है। या फिर आपको बैंक लिखना होगा तो वो वाला पैसा लिखिएगा, बैंक लिख के ब्रैकेट में चेक डालना पड़ेगा, वहाँ पर ब्रैकेट में चेक डालना पड़ेगा समझने के लिए। कोई दिक्कत। टोटल आपका देखिए, आपका ग्रैंड टोटल आपका ये पैसा आ रहा है यहाँ पर, जो कि आंसर में यही शो हो रहा है, 80,652 रुपया, 80,652 रुपया आपका शो हो रहा है। आपका जनरल एंट्री बिल्कुल ही आसान है और बिल्कुल ही क्या है, सही है। और बोलिए क्वेश्चन नंबर लगातार यही समझाते जाएं कि कोई आपको पूछना है ऐसा क्वेश्चन। कितना नंबर बोलिए, आप क्वेश्चन का टॉपिक केवल बोलिए हमको। ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, तो हो जाएगा ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट डेबिट 2 में हो जाएगा सेल्स अकाउंट, या फिर उसको कैश में कन्वर्ट करना होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। सर 21 नंबर टॉपिक या फिर क्वेश्चन। 50,000 मूल्य मशीनरी पर 12% की दर से। अब सबसे 33 नंबर देख लेते हैं। 31 नंबर 33 नंबर 21 का पहला। अच्छा 21 का पहला, हाँ बोलो भाई, यही वाला है ना, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 रुपया है। नहीं सर, हाँ अच्छा 50,000 वाला है, ठीक है ठीक है। गुड्स, अच्छा ठीक है समझ गए। गुड्स वर्थ 50,000, 50,000 वो बोल रहे हो। जी सर, नहीं सर, डिप्रेक्टिक मशीनरी वर्थ 50,000। हाँ 12% की है। ये कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो, इस पुराने वाला किताब में तो क्वेश्चन नहीं है। 56,500 जनरल में क्या है। अच्छा रुको 21 नंबर बोल रहे हो। हाँ मिल गया, ठीक है। चलो यहाँ पर बोल रहा है डेप्रिसिएट मशीनरी वर्थ 50,000 12% पर एनएम, तो लिखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे हो रहा है, मशीनरी पे हो रहा है, मशीनरी का पैसा जा रहा है। डेप्रिसिएशन पढ़ाएंगे पूरा वो चैप्टर है,
जैसे एक मोबाइल फ़ोन तुम खरीदते हो, 10 दिन बाद वही मोबाइल फ़ोन, मान लो 20,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन खरीदा, 10 दिन बाद वही मोबाइल फ़ोन बेचने के लिए जाओगे तो क्या वो 20,000 का बिकेगा? डेप्रिसिएट हो जाएगा। डेप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? एक अस्थाई संपत्ति के मूल्य में, यानी कि फिक्स एसेट्स के मूल्य में, यानी कि उसके वैल्यू में डे बाय डे या कोई भी कमी होता है, कोई भी ह्रास होता है तो उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जैसे कोई कार लेते हो तो कार का साल भर में पेंटिंग उड़ जाता है, थोड़ा बहुत चक्का उक्का किया जाता है बाइक का या फिर कार का, तो डेप्रिसिएशन हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़े बड़े कंपनियों में क्या किया जाता है, इसी डेप्रिसिएशन से बचने के लिए उसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। यानी कोई मशीनरी मान लो कि 7 लाख रुपए का खरीदा, अचानक से वो मशीनरी 5 साल 10 साल बाद खराब हो जाएगा तो 7 लाख रुपए का नया मशीन लाना पड़ेगा ना उसको, तो वैसा नहीं करेगा। वो हर साल उसका 10% या 20% काटेगा, एक अवधि के हिसाब से मिला लेगा कि ये 5 साल चलेगा तो हमको कितना काटना है, 20% हर साल काटना है, तो 5 साल में हम कितना काट देंगे, 100% इसका वसूल कर लेंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया? जैसे समझो तो मान के चलो, देखो तुमको समझा देते हैं। डेप्रिसिएशन जब पूछे हो तो समझ लो। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ह्रास। क्या मतलब होता है? ह्रास। ह्रास किस पर लगता है? तो हमेशा ये फिक्स एसेट्स पे लगता है, फिक्स एसेट्स पे लगता है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि तुम कोई भी ऐसा आइटम ले लो जो तुम खरीद के ला रहे हो। एक मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लेते हैं। एक मोबाइल फ़ोन खरीद के ला रहे हो, कितना का? 30,000 रुपये का। तो क्या एक मंथ बाद वो 30,000 का बिक जाएगा? नहीं, सीधे उसका दाम आधा हो जाएगा या 20,000 रुपये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डेप्रिसिएट हो गया। कार खरीद के लाते हो तो कार का भी वैल्यू कम होता है कि नहीं होता है? इसी प्रकार व्यापारी एक बिजनेस में मशीन खरीद के ला रहा है, जिस मशीन का कीमत है 5 लाख रुपये फॉर एग्जाम्पल, तो क्या 1 साल बाद ये इसका कीमत 5 लाख रुपये ही रहेगा? कम होगा। 2 साल बाद क्या इसका कीमत 5 लाख ही होगा और कम होगा? होगा कि नहीं होगा? एक ऐसा समय आएगा कि कबाड़ी में बिकने योग्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, या उसके बहुत सारे पार्ट पुर्जा खराब हो जाएंगे मशीनरी के। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो जब मशीनरी लाते हैं तो उनका सालाना मशीनरी चार्ज करने लगते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज लगाने लगते हैं। एक इस पर पूरा चैप्टर है तुम लोगों का, वो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके यदि मशीनरी का चलने लायक है 5 साल तक, मान के चलते हैं कि मशीनरी चलेगा, तो हर साल इसका 1 लाख रुपये हम लोग चार्ज कर देंगे। तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपये ये वसूल हो जाएगा। फिर आप आसानी से दूसरा कोई मशीनरी खरीद सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? अचानक से हम कोई मशीनरी खरीदेंगे तो उसमें ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, और बड़े बड़े बिजनेसमैन उस पैसे को इकट्ठा करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करके। समझ में आ रहा है ना? डेप्रिसिएशन चार्ज फिक्स एसेट्स पे लगता है। इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में पहले रखा गया था, अब वर्तमान में इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में इसको शामिल कर दिया गया है। एक चैप्टर है तुम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो भी पढ़ाएंगे तुम लोगों को। सब 11th में सब रस है, समझ लो। आई रस जो नहीं लिया ना तो उसका आगे चल के उसका पुलगी पे खाली बैठेगा। 11th क्लास कॉमर्स में भी कोई नहीं पढ़ रहा है ना तो ओकरा से महामूर्ख कोई नहीं है, कहें कि 11th नहीं पढ़ेगा तो मेन बेसिक चीज़ मजबूत होकर नहीं करेगा, और उसके बाद फिर 12th में गिरना स्टार्ट। चलो 12th में मान लो कि नहीं गिरा तो आगे चल के MBA करेगा, CA करेगा, बैंकिंग करेगा, तो फिर 11th का सिलेबस उसको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 11th में इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे बैंकिंग के लिए आपका कैश बुक है, बैंक बुक है, सब्सिडी बुक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। बड़े बड़े कंपनियों के लिए आपको डेप्रिसिएशन पढ़ना होगा, जर्नल एंट्री पढ़ना होगा, लेजर पढ़ना होगा, ट्रायल बैलेंस पढ़ना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ना होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ना होगा। बहुत सारे टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप इससे हटिएगा तो फिर आपको वीकनेस आने लगेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन अभी जो हम बोले? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट हो जाएगा। वही 12% ही तो काटेंगे, 50,000 थोड़ा ना लिखेंगे हम लोग। 50,000 लिखेंगे नहीं, हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 12% काट लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे वो क्या बोलते हैं, पैसा यदि रखना है, रिसीव करना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और मशीनरी अकाउंट फिर डेबिट करना पड़ेगा, और 2 में कैश अकाउंट करना पड़ेगा यदि पैसा रखना चाहते हैं तो, नहीं तो केवल 12% पे काट देंगे उसको। 12% पे काटना होगा तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कोई दिक्कत? इसके बाद इसी में है आपका कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम महेश 20,000 इज इरोकेबल, मतलब कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कवरेबल कर रहा है। ही हैज़ बिकम द इंसॉल्वेंट, यानी दिवालिया हो गया भाई, एक ही वर्ड है यहाँ पर, दिवालिया हो गया वो। तो क्या लिखेंगे हम लोग? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, या महेश का अमाउंट लिख देंगे। समझेंगे? दिवालिया हो गया यानी पैसा क्या हो गया? डूब गया। हाँ, इंसॉल्वेंट हो गया। समझ में आ रहा है जनरल एंट्री? हाँ, ये सब तो बन जाएगा आपका।
देखिए 4 नंबर में है अमेंडमेंट टॉपिक, थोड़ा देखा जाए। देखिए 4 नंबर है गेव प्राइवेट मोटर कार वर्थ 50,000 फॉर बिजनेस। तो क्या होगा यहाँ पर मोटर कार अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा, कहाँ गया, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर वर्ड होना चाहिए मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर कभी कभी फर्नीचर होता है, ऐसा थोड़ा देख लेना है। फिक्स एसेट्स में होगा तो 2 में कैपिटल अकाउंट डाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पर गुड्स वर्थ 5,000 डिस्ट्रॉयड बाई फायर, यानी आग से जल जाएगा। तो आग से जलेगा तो एंट्री आप क्या कीजिएगा सर, देखिए लॉस बाई फायर आपको सिखाए थे, प्रॉफिट लॉस आप लोग बोल रहे थे, हम बोले थे ना, लॉस बाई फायर लिखिएगा। लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, गुड्स जल गया है, वस्तु जल गया है तो 2 में परचेज को, यदि पैसा जल गया है तो क्या लिखिएगा, 2 में कैश अकाउंट को लिखिएगा। कोई दिक्कत है कैश में? और इसी का जब इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाएगा तो लिखिएगा इंश्योरेंस कंपनी और ब्रैकेट में क्लेम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिखिएगा, लॉस बाई फायर, यानी लॉस बाई फायर वाला पैसा आपको मिल गया है। कोई दिक्कत? ये सब एंट्री ट्रांजेक्शन पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, और कुछ है नहीं इसमें। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनएम, पीए का मतलब होता है पर एनम, वेन टोटल कैपिटल वेयर 70,000 रुपया का है। सर इसको कैसे बनाएंगे, तो सी नंबर को देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ये सब जनरल एंट्री जो है थोड़ा सा खास है, क्या हो गया हो, ये सब जनरल एंट्री जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, खास होता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें का कोई भी टॉपिक देखिए, थोड़ा सा ये टॉपिक इंटरेस्टेड है कि नहीं। देखिए आउटस्टैंडिंग, वो रेंट आउटस्टैंडिंग वाला आपका क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई हम लोग का एफ। देखो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कल क्या सिखाए थे, इसमें कुछ अलग सिखा दिए थे क्या उसमें? नहीं तो प्रीपेड वाला अलग क्वेश्चन है ना। जैसे देखो प्रीपेड होगा तो प्रीपेड डेबिट होगा, आप लिखेंगे रेंट प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और आउटस्टैंडिंग होगा तो लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। यदि कैश पेमेंट हो जाएगा तो लिख सकते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। समझ में आया हम क्या बोले हैं? यदि बकाया पैसा 2 महीना का बकाया है और उसको पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट, और यदि पैसा बकाया है केवल उसका ट्रांजैक्शन करना है, अभी मिला नहीं है, तो क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, और 2 में तो कैश मिला नहीं है, 2 में कैश नहीं मिला है तो क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ में आ रहा है ना? ट्रांजैक्शन एक एक चीज आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो जर्नल में, क्योंकि कल से हम लोग लेजर पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग जर्नल को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। हाँ इसमें 19 नंबर क्वेश्चन, 19 का जी नंबर निकाल दें, ये 19 से चल रहा है क्या? जी सर। अच्छा 19 का जी नंबर वही ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग ऑन इंटरेस्ट, या ऐसे लिख सकते हो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, है ना। तुम नंबर बोलोगे तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, बस निकल जाएगा, कम समय में ज़्यादा है। देखो हम लोग का लोगो भी इस पर छपा हुआ है, स्मार्ट क्लासेस। क्या से होता है? बन गया तुम्हारा? अरे भाई MS वर्ड तुमको समझ में आ रहा है? चलो बनाओ उसको, एक बार रिवीजन, फास्ट रिवीजन के लिए इसको जरूरी है ऐसा करना। और कल से जो हम लोग लेजर पढ़ने वाले हैं, कल 8 बजे आ जाइएगा, 8 बजे हम आ जाएंगे, आज थोड़ा लेट हो गया है ना। और कल लेजर हम लोग लेजर का ज़्यादा चीज़ कवर कर लेंगे, ठीक है। अब भाई तुम लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, और शेयर भी करो अपने दोस्तों को।